ओम शांति। आइए सुनते हैं आज बाप दादा के 17 अगस्त 2021 के मधुर महावाक्य। बाबा आज बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है और तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है आज का, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शंस पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वो भी शिव बाबा का ही भंडारा है। मन से सरेंडर है। ओम शांति। बाबा समझाते बच्चों को, जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्य का सत्संग होता है। ये कोई भी मनुष्य का सत्संग यहाँ ये नहीं है, ये तो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा का ही है। ये सत्संग कहे, विद्यालय कहे, पाठशाला कहे, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह के साथ रूह रेहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना तुम देवताओं से यहाँ सुनते हो। तुम सुनते हो डायरेक्ट भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है, तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही देवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय और असुरी गुण वालों को असुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय। जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं, अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। रूह को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वो ज्ञान सागर सन्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए? ये अच्छी रीति समझने की सारी बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमको बाबा पढ़ाते हैं। वो है बेहद का बाप निराकार। ये भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाबा ही आकर रूह को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते? चित्र भी सामने है। तो बाबा समझाते, बाबा तो राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो, तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। और सभी अपने को कलयुगी समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता। बाबा जब आते हैं तभी घोर सोचना होता है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं, जबकि बाबा आते हैं। सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहते, वहां किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण संगम पर ही होता है।
सतयुग में तो है ही कल्याण की बातें। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कितनी कमाई है, कमाई ही कमाई है। तंदुरुस्ती भी है, तुम्हारा जीवन अमर बनता है। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए, ये सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया, देश पराए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ ना सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा सुनाते हैं। तो जो भी कथाएं सुनाते हैं वो सब है कहानियां। ना तो कहानियों में कोई सार, ना नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते रहते हैं। सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाबा के हाथ में है। बस तुम्ही से खाओ, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाओ। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती रहती है। लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से ही समझो खाते हैं। कि घर परिवार में रह करके भी जो ऐसे समझते हैं ट्रस्टी होकर रहने का सब कुछ ईश्वर का है, तो बाबा ने कहा समझो वो भी शिव बाबा के भंडारे से ही खा रहे हैं, पालना हो रही है उनकी। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। बाबा के डायरेक्शंस पर चलने वाले जैसे कि बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी अकाले मृत्यु को नहीं पाओगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा गाई हुई है। शिव जयंती मनाते, परंतु उनका भंडारा कैसे होता ये कोई नहीं जानते। बरोबर भी बाबा भी आते हैं ना, बरोबर बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता रहता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है। अगर वो सरेंडर नहीं होता है तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की। वो तो सरेंडर होता नहीं मेल, वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए ना। हाँ, जोड़ा सरेंडर हो, दोनों पति पत्नी, फिर बाबा शिव बाबा के भंडारे से परवरिश उनकी हो सकती है। ये बाबा बच्चों को ही समझाते हैं। बुद्धि में रखना है हम बाबा के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में और अब के वर्षों में देखो कितना अंतर है। अब कितना नजदीक आ गए हो। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता। तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जान लिया। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। इस तरफ कलयुग, उस तरफ सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे। दुनिया को पता ही नहीं, वो तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाबा से हम 21 जन्मों की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। खुशी रहती है ना। स्वर्गवासी बनना है, ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है।
जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं, ये तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्रों भी है वंडरफुल स्वर्ग के, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इसलिए बाबा ने लिखा था, ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 1250 साल, तो फिर लाखों वर्ष की बात ही उड़ जाए। वहां बाहुबल में कितना मनुष्य खर्चे करते हैं, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, यहाँ खर्चे की बात नहीं है। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश होकर इसलिए मकान आदि बाबा बनाते हैं। बच्चों का ही यहाँ पैसा है जिससे मकान आदि बनते हैं। सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी अब थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं है। विश्व का मालिक बनने का खर्चा हमें अभी यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कोरी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बातें हैं। भगवान को तो सब भगत याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को ना जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते। अब तुम बच्चों को सच्चे बाबा का परिचय देना है औरों को। बाबा ने कितनी बार समझाया, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ, ये तो सब मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए हैं ना। अब इनको समझने से ही मनुष्य बाबा से वर्षा ले सकते हैं और विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है, बाबा कहते दिल्ली कैपिटल है ना, या वहां सब इकट्ठे होते हैं सतयुग में। वहां टीन पर ऐसे ऐसे बड़े चित्र हो किसी को समझाने के लिए। मुख्य है त्रिमूर्ति गोला झार। ये सीरी तो कमाल की है, सीरी का चित्र, इसमें विनाश आदि सब कुछ लिखा हुआ है। और पतित पावन परमपिता परमात्मा है ना, पानी की गंगा। अब तुम जज करो ये सारे चित्र समझने के बाद। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है? एक निराकार परमपिता परमात्मा है। बाबा से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। मुख्य है ही ये सारे चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे सतयुग से। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। बाबा भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। सो भी 5 युग है, 5 बार आए, फिर 24 अवतार, फलाना अवतार, ये सारे क्यों लिख दिया? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सारे रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई जा ही नहीं सकते। आधा कल्प कितने माथा मारते हैं, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया, फिर भी बाप नहीं मिला, भगवान नहीं मिला। अभी बाबा तुम बच्चों के कितना नजदीक से बैठकर बाबा हम बच्चों से बातें करते हैं। तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझाते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, वही दादा जौहरी होगा। फिर कल्प के बाद फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाबा के बनेंगे, फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पार्ट कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करनी है मुरली से। पहला, ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है।
बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्मों के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरी ट्रस्टी होकर रहना है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चंस उत्पन्न होते और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती, क्योंकि बातें हैं वृक्ष, बाबा है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते वो बाबा को किनारा कर देते, फिर विस्तार एक जाल बन जाता और उसमें फंसते जाते। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती। इसलिए बीज रूप बाबा की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। श्लोगन, मैं और मेरेपन के अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, ओम शांति। मिल गए जो भगवान हमें, मिल गए जो भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो भगवान